अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखेंगे यहाँ पर ये मैं दूसरे कमरे में क्लास लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी पहली क्लास हुई है तो कंप्यूटर ऑन था तो मैंने कहा कि नहीं दोबारा दूसरी भी ले लेता हूँ। यहाँ जो कैमरा लगा हुआ है अगर मैं कैमरे की तरफ रुक करके बोलूंगा तो आपको आवाज आएगी, अगर मैं बोर्ड की तरफ रुक करके बोलूंगा तो आवाज थोड़ी हल्की आएगी। तो अब मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि हम कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल इस्तेमाल होता है, यू सपोज करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसमें चेन रूल कुछ शामिल है, लेकिन वो फॉर्मूले की फॉर्म में मैं आपको दे देता हूँ। वो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम ये सवाल करेंगे। एक्सरसाइज रहती थी 2.6 इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। तो फॉर्मूला हम मेरा ख्याल है इससे पहले हम 7-8 जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं तो फॉर्मूला नंबर उसे दे देना। मेरा ख्याल है कि फॉर्मूला नंबर 8 होगा ये। बिल्कुल पहले फॉर्मूले की तरह से पहला फॉर्मूला जो हमने किया था x की पावर n, यहाँ x की बजाय हमने जो भी वो ब्रैकेट में जो चीज लिखी है उसको हमने ux कह दिया, तो उसकी होल पावर n है। डेरिवेटिव लोगे उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये f डैश x, तो फर्स्ट स्टेप में तो वही काम करोगे जो फॉर्मूला नंबर 1 में किया था, n ux raised to power n minus 1। ये तो वही काम हो गया जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 में किया था, वहां x की पावर n थी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अब आप u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें। तो दिस इज द फॉर्मूला कि जो होल पावर अगर किसी फंक्शन ऑफ x की है उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह से मैं एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूंकि हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का सिर्फ sin x का लिखना, बाकी उसी हिसाब से फॉर्मूला लिख लेना। fx is sin ux, तो जो एंगल है वो कंपोजिट है, another function of x है, सिर्फ x नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि ये हमने लिखा है कि इनफैक्ट चेन रूल है du upon dx, तो चेन रूल अलग से लिखने की बजाय मैंने उसे फॉर्मूला के तौर पे ले लिया है। तो यहाँ भी इसी तरह से f dash x तो sin का डेरिवेटिव cos ux is as it is, तो साइन का हमने ले लिया डेरिवेटिव cos ux, जो एंगल था वो अपनी जगह पे रहा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो यूजिंग these two formula we can solve this exercise number 2.6। exercise 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 से 20 तक है। क्वेश्चन नंबर 7, fx is equal to fx is equal to x cube plus 2x whole power है 37। अब कब सबमिट कराएंगे जी क्या कह रहे हैं? सर एक दफा थोड़ा अस्सलाम वालेकुम सर, एक दफा दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें फॉर्मूला नंबर 8 और 9। हाँ
तो फॉर्मूला नंबर 8 में और फॉर्मूला नंबर 9 में पिछले सब फॉर्मूलों को हमने कवर किया। अब है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। लेकिन फंक्शन ये तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है फंक्शन है और उसकी भी पावर है। तो पावर वाला जो फंक्शन है उसके लिए ये फॉर्मूला कि जो x की पावर नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x की होल पावर है। तो जाहिर है कि पहले तो उसी तरह से हमने किया है कि जिस तरह फॉर्मूला नंबर 1 था x की पावर है t, तो हमने x की पावर है -1 ले लिया था। लेकिन अब हम ये करेंगे कि जो ब्रैकेट है दैट विल रिमेन एज इट इज, सिर्फ पावर को देखेंगे। मैं कर देता हूं ना स्टेप के फॉर्मूला में समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है कि this 37 the power become coefficient, the power become coefficient, bracket remain as it is and 37 में से 1 माइनस कर देंगे। तो मैं आमतौर पे कहता हूँ कि भाई इसमें तब्दीली नहीं है कोई, बाद में लिख देना, पहले सिर्फ आप पावर का डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद लिख दो जो भी है लिख दो। Then you have to multiply by the derivative of inside जो भी लिखा हुआ है, जिसे हमने u कहा था फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x का डेरिवेटिव प्लस 2, दैट्स ऑल। तो ये डिफरेंशिएट तो एक ही लाइन में हुआ, लेकिन अब इसे रीअरेंज करना है। रीअरेंज में ये इसको तो पावर है, आमतौर पर इसे पहले लिख दिया जाता है। तो we can write this as 37 3x squared plus 2 and then multiply by x cube plus 2x power 36. That will be the answer. तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो बस पावर के लिए किसकी चीज की पावर है उसको एज इट इज रखना है बस स्टेप। सिवाय इसके कि पावर बिकम कोफिशिएंट है, पावर में से 1 माइनस कर दिया और फिर मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमने मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज कर दिया, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। वन अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर है 9। देखिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो पहले इसे इस फॉर्म में बना लो, इसकी पावर को ऊपर ले आओ। तो नेगेटिव पावर के साथ न्यूमरेटर में आ गया एंड अब इसका डेरिवेटिव ले लो फॉर्मूला यूज करते हुए और रीअरेंज कर लेना। रीअरेंज करोगे तो नेगेटिव पावर आएगी, नेगेटिव पावर आएगी तो अगेन डिनोमिनेटर में ले जाना। तो जरा बताओ इसका आंसर क्या है।
जी क्या हुआ, क्या है आंसर? -9 5x4 सर -1 -1 माइनस नाइन ब्रैकेट -1 5x4 -1 माइनस वन डिवाइडेड बाय 5x - x + 1 की पावर 10। यही तो नहीं करना था। नहीं सर ब्रैकेट के अंदर वाला तो कुछ छेड़ना नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। x ब्रैकेट के स्क्वायर अंदर तो ऐसे ही रहेगा। देखो जरा ऐसे differentiate करोगे using this one, then keep this as it is, -10। तो इस ब्रैकेट के अंदर तो आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ पावर को देखो, -10 9 और -10 एंड देन मल्टीप्लाई। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, so its derivative is 5x4 -1। So now here we have positive power और ये 9 इस पूरी पावर नेगेटिव है, तो in the second step we can write this as -9 5x4 -1 upon, that will be the answer। एक सवाल और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगेन रीराइट कर लो पहले इसे होल पावर की फॉर्म में। वी कैन राइट दिस एज x³ -2x + 5 पावर है हाफ। नाउ डिफरेंशिएट दिस, करो अभी से और आंसर बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ सर। सर सर 1/2 चले जाएगा, बताओ। यस सर x³ -2x + 5 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x² - 2। ऊपर क्या लिखोगे, माइनस पावर तो नीचे चली जाएगी ना, 3 ऊपर ऊपर आएगा 3x² - 2 3x² अपॉन x³ -2x + 5 -2x + 5 पावर क्यूब हाफ। रूट पावर हाफ। ये भी आएगा। सर सही है। ये सही है आंसर। पहले कोई किया हमने पहले पावर, keep this as it is, the bracket as it is, then we have -half and then multiply by the derivative of each side is, तो जाहिर है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ ये बचेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये नेगेटिव पावर हमने डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर दी। क्वेश्चन नंबर 13,
अगेन यहाँ डबल ग्रेविटी अंडर रूट है, पहले इसे पावर की फॉर्म में लिख लो मुकम्मल पूरे को। जी सर वो जो अंडर रूट 3x है उसको भी 1/2 में लिखना है। जी we can write this as 4 plus 3x raised to power half and its power half। ये है सवाल। वो अंडर रूट 3 जो है 3 भी अंडर रूट में है, तो 3x पावर हाफ 4 plus 3x पावर हाफ and then root power half। So differentiating with respect to x, पहले पावर इस implies that dash x whole power of this bracket के अंदर जो कुछ लिखा है as it is। So this half becomes the coefficient of this bracket और हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का, तो ये तो हो गया इतना का n ux raised to power n minus 1। उसके बाद देखोगे इंसाइड इसका डेरिवेटिव क्या है, तो जाहिर ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, जरा इसको देखना कॉल करना। The derivative of 4 is 0 half 3x minus half, लेकिन इनसाइड ये भी ब्रैकेट है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, 3 टाइम फंक्शन है, और ये इनसाइड कितना है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, 3 टाइम कंपोजिट है, रूट के अंदर खुद फंक्शन है x का, और फिर रूट भी इसका फंक्शन हो गया और उसमें ऐड करके होल पावर, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज इक्वल टू फाइनली 3 ऊपर है और कुछ भी ऊपर नहीं, ये भी नेगेटिव पावर में है, ये भी नेगेटिव पावर है, तो ये जस्ट है 3 हियर, बाकी सब कुछ डिनोमिनेटर में 1/2 का मतलब इधर आ जाएगा, अंडर रूट 3x ये और ये पूरा अंडर रूट में, अच्छा ये 1/2 ये भी है, ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 and this is 3 3/4 है इनफैक्ट यहाँ पर कांस्टेंट, and then 4 plus under root 3x, this is the answer। सर ये एक बार जी बोले एक दफा ये वाला दोबारा रिपीट कर दें। अभी भी सवाल ऐसे आ रहे हैं इसमें 3 टाइम कंपोजिट है, यहाँ देखें जो सवाल का ये था सिर्फ अंडर रूट x नहीं है बल्कि अंडर रूट 3x, तो 3x खुद फंक्शन हो गया x का, फिर 3x के ऊपर भी पावर है हाफ, तो ये खुद जो है फंक्शन ऑफ द फंक्शन है और फिर इस पूरे का फंक्शन है। तो पहले ये होल पावर करने को हमने लिया 1/2, जो कुछ भी ब्रैकेट में था ऐसे ही रखा माइनस हाफ कर दिया, फिर हम अंदर भी डेरिवेटिव लिया, इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 का 0 चाहो तो यहाँ 0 लिखो, ये जगह नहीं है तो जाहिर 4 का 0 तो हमने नहीं लिखा। अब ये पावर का डेरिवेटिव लिया तो 1/2 3x की पावर माइनस हाफ,
लेकिन फिर इसके अंदर देखा कि ये भी कंपोजिट है, तो इसके डेरिवेटिव से मजीद मल्टीप्लाई किया जो कि 3। अब न्यूमरेटर में होल पावर वाला पॉजिटिव पावर वाला तो सिर्फ 3 है, इसलिए 3 ऊपर रहा और ये 1/2 हो गया, जैसे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये नेगेटिव पावर थी, हमने इसे भी नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। ये नेगेटिव पावर थी, इसे भी हम डिनोमिनेटर में ले आए। सो दैट विल बी द आंसर। अभी देखते हैं, ऐसा एक सवाल और भी है, आगे आएगा, क्योंकि इसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कंपोजिट दर कंपोजिट चीज मौजूद है। बल्कि यहाँ पर ये पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 15, fx is sin of 1/x square। तो आप देखिए 1/x स्क्वायर है, इसे भी नेगेटिव पावर बना रहा है। लेट मी राइट दिस एज sin of x की पावर -2। तो 3 टाइम कंपोजिट तो नहीं है, 2 टाइम भी है। अब ये बात होगा फॉर्मूला नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल the angle will remain as it is, just the derivative of sin x, f dash x sin the cos, angle will remain as it is, and then multiply by the derivative of inside the angle. The derivative of angle is -2x power -3. तो sin x का cos x जो भी था sin ऑफ द फंक्शन ऑफ ux, sin को सिर्फ हमने cos बनाया, फंक्शन जो था it रहा, and then the derivative of inside the bracket mv, and finally we have finally f dash x is a -2 है सिर्फ न्यूमरेटर में, ये cos इसे भी आप वापस 1/x स्क्वायर लिखेंगे, and this x3, that will be the answer. लेकिन दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 17, देखिए हमें 17 में x जो है एंगल जो है वो कंपोजिट नहीं है, बल्कि ये cos x खुद कंपोजिट है। We can write this as 4 तो बाहर है, cos x की पावर 5, it's mean this one। इसका मतलब है ये। अब पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन है, बल्कि इनफैक्ट फॉर्मूला नंबर 8 है। अब आप देखिए कि डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x is equal to 4 to a constant number is remain as it is, constant multiple। अब आप ले लें x का डेरिवेटिव, पावर 5 cos x पावर 4, ये आपने पावर का डेरिवेटिव लिया है, जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है that will remain as it is, then multiply by the derivative of inside। अब आप देखो इसके minus sin x
cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इसे अरेंज करना है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, we can write this as 4 5 and this minus 20. Let me write sin x first and then cos 4x. That will be the answer. तो वापस मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में सवाल था कि cos 4x अच्छा जी, एक सवाल और देखें इसका। अगेन कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए cos फंक्शन भी है, cos के ऊपर भी पावर है, और फिर जो एंगल है वो भी कंपोजिट है। तो ये है इसी जैसा जैसे पहले हमने किया था, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो पहले इसे डिवाइड कर दो, cos 3x की पावर and square of the cos is पूरे का स्क्वायर। Function of the function of the function. So first of all, power, the derivative to whatever we written in the bracket, keep it as it is. This power become 1. तो पहले पावर का डेरिवेटिव दिया है, फिर देखिए इनसाइड क्या है, cos है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, keep this bracket as it is, and then the derivative of inside this bracket angle, which is the derivative of this is 3 as it is 1 upon 2x to the power minus half। इस तरह से 3 डिफरेंट ब्रैकेट्स आपके पास आ गए, derivative of the power, then the derivative of trigonometric function, then the derivative of integral। rewrite कर लो, minus is here, 3 upon 2 here and 2 here। तो ये 2 और वो 2 बाद में कैंसिल कर देना, -2 into 3 upon x की पावर हाफ है, चाहो तो यहाँ we can negative half। Then we have sin under root 3 and 3 under root x, 3 under root x, ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया।
3/2 को मैंने एच रखा है, 2 को भी रखा है, माइनस में रखा है, इसको बाहर निकाल दिया। ये पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। बस ये टू कैंसिल कर दो। That will be the answer. अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज implicit function. थोड़ा स्लो हो जाए। देखिए फंक्शन के चैप्टर में हमने ये चूंकि ये आया नहीं था आर्टिकल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, तो कोई खास इसकी डेफिनेशन नहीं है सिवाय इसके अगर y एक तरफ और fx बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लिखा हो तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी अगर ये लिखा हुआ है y is equal to fx, this type of representation in fact here, this type of representation is called explicit। y अलग है, बाकी तमाम x है, लेकिन अगर ये सब इकट्ठा होकर लिखा हो, एक ही तरफ लिखा हो, एक साथ लिखा हो, तो that representation is called implicit। अगर ये इस फॉर्म में लिखा हो y into fx हो रहा हो या y plus fx हो रहा हो is equal to something constant is equal to something या y fx is equal to 0 इसी को अगर आप इस तरह लिखो, this type of representation is called implicit। अब इसकी एक्सरसाइज में दो किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। एक तो कहा जाता है कि बस आप डेरिवेटिव लो, तो जाहिर है जहां भी y होगा, मसलन मैं अगर आपसे कहूं कि इसका डेरिवेटिव निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, there's a constant find derivative, find dy by dx। दो किस्म के सवाल हो सकते हैं कि या तो आपसे कहा जाए फाइंड dy by dx या तो आपसे कहा जाए फाइंड dy by dx और आपसे कहा जाए सर एक दफा दोबारा से रिपीट कर दें, आपकी थोड़ी वीडियो अटक रही थी। अच्छा एक मिनट पीछे से आवाजें आगे नहीं शुरू हो गई थी, धमाकों की कुछ ठोक रहे थे। तो अगर दो सवाल हो सकते हैं, या तो आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट का मतलब जो जैसा है उस वैसे डिफरेंशिएट करो। लेकिन दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि फाइंड dy by dx, तो फिर हमें dy by dx को अलग करना होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों सवाल इसमें आ जाएंगे।
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y तो फंक्शन है x का, इसलिए जब y का डेरिवेटिव दोगे तो पावर भी है y की, और u इंटू v का फॉर्मूला भी लगेगा। तो चलो मैंने u इंटू v का लिया था, इस वजह से y स्क्वायर कर देता। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो u इंटू v तो नहीं लगेगा, x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया। लेकिन अब जब y स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2y आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, और y की 2y सुनो पहले y की वजह से dy by dx दिया है, तो मैंने प्लस कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन बाद में देख लेंगे। तो जाहिर है इसे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने x का डेरिवेटिव लिया तो 1, y स्क्वायर है तो इसमें 2y, और चूंकि y है तो y का डेरिवेटिव dy by dx, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो अगर सवाल ये हो कि डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट तो हो गया, यहीं पर आप इसे आंसर कह सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ये हो कि फाइंड dy by dx, तो यहाँ से फिर आपको dy by dx अलग करना है। तो इसका डायरेक्ट कैसे है, 2y dy by dx is equal to -1, और बाकी सबको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास dy by dx equal to -1 upon 2y, that will be the answer। अगर सिर्फ कहा जाए कि डिफरेंशिएट करो तो आंसर यहीं पर आंसर है। एक्सरसाइज के बाद में देखते हैं और एग्जांपल, xy स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y is equal to 2x। ऐसे दिस इज एग्जांपल। तो अब यहाँ पर चूंकि y और x एक साथ लिखे हुए हैं, इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। y तो फंक्शन है x का, लेकिन y और x जो है कंबाइन करके लिखे हुए। So this type of representation is called implicit। ये है सिर्फ y की तरफ हो या अलग हो और x अलग हो, फंक्शन ऑफ x अलग हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट तो वही विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x, differentiating with respect to x, अब यहाँ का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक खुद x है और एक फंक्शन ऑफ x की कंपोजिट फॉर्म में है, तो u into v का फॉर्मूला मिलेगा, और y जो है कंपोजिट फॉर्म में है, लिहाजा उसके लिए वो 2y divided by dx। तो keep x as it is, the derivative of y square is 2y, और y की वजह से divided by dx plus, now keep y square as it is, the derivative of x is 1। तो ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे बढ़े तो प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 4y है तो dy by dx and equal to 2। तो ये होगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। लेकिन अगेन अगर आपके पास सवाल ये है कि dy by dx की वैल्यू निकालो, फाइंड dy by dx, तो इन दोनों टर्म को एक साथ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ये हो गया आंसर। अगर सिर्फ कहा जाए कि डिफरेंशिएट दिस
डिफरेंशिएट दिस, बस जरा रीराइट करके लिख लेना तो ये आंसर हो जाएगा। मसलन ये कि ये 3 और 2 इस तरफ है तो ये इकट्ठा करके लिख लो, रीराइट कर लो, थोड़ा लिख के तो चलो। सर ये y स्क्वायर 1 कैसे आया सेकंड टर्म? तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव दिया है, y स्क्वायर मतलब ऐसे लिखना है, x का डेरिवेटिव दिया है सर यहाँ जी। क्या सर एक्स वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अपन क्या है? एक्स वाई स्क्वायर को u into v का फॉर्मूला किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो u into v का u into v का फॉर्मूला किया है। x को ऐसे ही रखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y by dx प्लस y स्क्वायर को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1, फिर हम आगे बढ़े हैं, फिर x का डेरिवेटिव 3, फिर आगे बढ़े 4 है, y का डेरिवेटिव dy by dx और फिर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 2। अब हम ऐसे रीअरेंज कर रहे हैं, जैसे हमने रीअरेंज किया पहले टर्म को और इस 2 को इधर ले आओ, ये पहले से लिख लो, इस 2 को इधर ले आओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका डेप्थ हो जाएगा। आंसर अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशिएट करो इसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहा गया हो कि फाइंड dy by dx, तो मजीद आपको आगे करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म इकट्ठी कर दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। इन दोनों टर्म में से हमने dy by dx कॉमन ले लिया। We have taken dy by dx common from these two terms. The other terms on right hand side ट्रांसफर कर दो और फिर अब इसके मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दोगे, that will be the answer। अगर आपसे सवाल हो कि फाइंड dy by dx, now we have exercise 3.1। यहाँ से भी कहा गया है कि फाइंड dy by dx। तो यहाँ कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो वही F9 पे हमने होता है, आगे आएंगे और फॉर्मूले। लेकिन ये है कि अब वो जो कुछ भी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, जो हम जानते हैं, उनके से रिलेटेड प्लस इस कॉन्सेप्ट से ये एक्सरसाइज है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जरूरी हो जाता है कि differentiating with respect to x। जाहिर है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y माइनस एक्स अपॉन वाई आंसर। ठीक है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन y की वजह से dy by dx और जाहिर है ये इज इक्वल टू 0।
We can write this as 2y divided by dx is equal to minus 2x, and this implies dy by dx is equal to minus x upon y. That will be the answer. Form 5, 6 in सब में multiplication है x and y function of x and y also function of y, लेकिन y is a function of x ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी मल्टीपल की फॉर्म और ये भी मल्टीपल की फॉर्म। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, u into v, keep x cube as it is, the derivative of y square is 2y by h and only dy by dx। Now keep y square as it is, the derivative of x cube is 3x square. So this whole term is the derivative of this one. Then again we have minus 5 को बड़ा bracket है। Again u into v, keep x square as it is, derivative of y is dy by dx. Now keep y as it is, derivative of x square is 2x. And then plus the derivative of x is 1 and the derivative of 1 is 0. dy by dx यहाँ है और यहाँ है, ओपन कर लो इसको, 2x cube y divided by dx, and this is minus 5x square divided by dx। तो हमने इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस 3x square y square minus 10xy plus 1 is equal to 0। अभी मैं राइट साइड पे नहीं लिख दिया है, यहीं पर इसे थोड़ा अरेंजमेंट किया है। And now you can take this as 2x cube y minus 5x square into dy by dx। बाकी सबको इधर ले जाओ, 3x square y square plus 10xy minus 1 and divide both sides by this, तो यहाँ आपके पास dy by dx that will be the answer।
अब यहाँ एक चीज ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप जरा देखें। अगर इम्प्लिसिट में ये थोड़ा सा फायदा भी है, एफएक्स का कोई जिक्र नहीं है, y की फॉर्म में। यहाँ डिवीजन है, डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अगर इसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, तो चाहो इसको एज डिफरेंशिएट कर दो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बोलो। सर आपकी आवाज क्या आ रही है? चलेगा, अब आ रही है सही? मैं सर आपसे आवाज अटक अटक के आ रही है। जी आवाज रुक रुक के आ रही है सर। रुक रुक के आ रही है। वही जो मैथ क्लास में हो रहा था, गूंज रही है सर, गूंज रही है, थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। ज्यादा रुक रही है। मैंने आपसे कहा कि असल में मुझे आपकी बात सुनने के लिए मुंह दूसरी तरफ करना पड़ता है, तो कैमरे से अगर वो मेरा हट जाता है तो आवाज आपको क्लियर नहीं आती, या बोर्ड की तरफ देख के अगर नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा, वो शायद नेट का प्रॉब्लम है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर का मसला है। आप एक बार भाई सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, मैं अगर कैमरे की साइड पे वो कर लूंगा ना तो आपको आवाज नहीं आएगी। सर बेसिकली आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जब भी जो है ना आपकी थोड़ी सी वीडियो जो है ना स्ट्रक होती है, मूव होती है। देखिए मैं तो यूआईटी मैथ्स इसीलिए रहा हूँ कि पिछले सेमेस्टर मैंने घर से पढ़ाया था, तो घर में डिस्टरबेंस थी नेट की। ये जो कमरा असल में आज मैंने किया यही है ना कि 101 रूम नंबर 101 में पहली क्लास ली थी, तो दूसरी क्लास भी मैंने यही शुरू कर दी। नहीं तो आपकी क्लास तो लेक्चर हॉल में होती थी ना, तो यहाँ जो ये सेट रखा हुआ है इंटरनेट है, अब मुझे नहीं पता कि सिर्फ इस कमरे में स्लो है नेट या बाकी जगहों पे भी स्लो है। ये जरूर है कि सुबह मैंने अपने कमरे में नेट खोला था तो वो भी शुरू में उसने स्लो चला था, लेकिन फिर सही हो गया था। तो ये प्रॉब्लम बहरहाल डिवाइडिंग का है, नेट का मसला है कुछ। तो चलिए मैं ये कह रहा था, अब सब आवाज सही आ रही है? देख लें। मैं ये कह रहा था आपसे कि राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई है वो डिवीजन की फॉर्म है। जाहिर है डिवीजन को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है बनिस्बत मल्टीप्लिकेशन के, तो दोनों काम कर सकते हो आप, एज इट इज डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, साथ साथ ये भी कर सकते हो कि इसको आप let me write this in this form. अब आप देखिए कि सेकंड स्टेप जो मैंने यहाँ लिखा है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बना दी। पहले डिवीजन की फॉर्म में था, तो पहले डिवीजन की फॉर्म में था, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बना दी। उसको एज इट इज भी डिफरेंशिएट कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो अब u इंटू वी का फॉर्मूला इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साथ एक्स स्क्वायर के साथ यूज होगा, तो अब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। उसको एज इट इज लेके चलते हैं तो डिवीजन का फॉर्मूला यूज होता है, सिर्फ ये मैंने कहा है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, keep x square as it is, the derivative of x minus y is 1 minus dy upon dx. Now plus keep x minus y as it is, the derivative of x square is 2x. And on right hand side,
सर यहाँ पर u अपॉन v वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि आप वो करना चाहे उसी तरह कर ले, तो जरूर कर लेना घर पे उस तरह से। इसे थोड़ा सा आसान बनाया है। इस तरह स्टार्ट कर लिया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखो। ये तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा, बाद में कंपेयर कर लेना। अब ये डिवाइड बाय dx की तरह दोनों मैकेनिकल लो, बाकी इधर ले जाओ। ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया कि कंबाइन हो जाएगा x स्क्वायर। सही, डिफरेंशिएट के बाद वाला सेकंड स्टेप दोबारा से एकदम समझा दें। कुछ भी नहीं किया है भाई, मैंने दूसरे स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट ओपन की। ये ब्रैकेट ओपन किया है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट को ओपन किया है और इसको एज इट इज लिख दिया है। दिस इज एज इट इज। यहां जाके मैंने इसे ओपन किया है, दूसरी तरफ ले जाके ओपन किया है। फिर हमने इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर लिया और बाकी सबको हम उधर ले गए। 1 पहले से मौजूद था, ये इधर आके माइनस हो गया, ये जाएगा उधर x स्क्वायर और इसको ओपन किया है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये जब ओपन करके इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें से डिवाइड बाय dx कॉमन ले लिया। Now we can write this as अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंपोजिट फॉर्म भी है, इम्प्लिसिट फॉर्म भी है। तो जाहिर है जहां इम्प्लिसिट आएगा, कंपोजिट जो है वो एंगल में है और वहीं पर इम्प्लिसिट भी है, y भी मौजूद है। एंगल जो है वो कंपोजिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, angle will remain as it is. First of all, you have to differentiate sign. So that will be cos. The angle remain as it is. तो ये तो आपने साइन का डेरिवेटिव ले लिया cos
जो भी एंगल था एज इट इज रहा। अब आप इन साइड का डेरिवेटिव लोगे u डैश x, जाहिर है u into v का फॉर्मूला है keep x square as it is, derivative of y square is 2y dy by dx. Now keep y square as it is, derivative of x square is 2x. And on right hand side we just have the derivative is 1. तो ये जो cos है ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई अलग से टर्म नहीं है, डायरेक्ट cos को लिखा दो यहाँ पे पहले स्टेप में। तो आप ये काम कर लो। लेट मी डिवाइड बाय दिस, तो इसे हमने लिख दिया 2 1 upon cos, चाहो तो इसे सेट लिख दो, चाहो तो इसे ऐसे ही रख दो। अब इसे आप उस तरफ ले जाएंगे तो बेहतर किया हमने ऐसे इस फॉर्म में ले आए, अदरवाइज की लॉ बस। अब इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। And now divide both sides by this one, तो इस तरफ आपके पास divide by dx रह जाएगा। That will be the answer. चलेंगे आज की तारीख का आखिरी सवाल, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, बाकी एक्सरसाइज आपके हवाले। आप देखेंगे यहाँ पर कंपोजिट दर कंपोजिट है, एंगल भी कंपोजिट है और पावर में है 10x को। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो पावर, तो पावर का डेरिवेटिव लिया, पावर 3 थी, पावर को हमने लिख दिया। फिर 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, एंगल will remain as it is, the derivative of 10 and then the derivative of the angle। अब एंगल में ये खुद
मल्टीपल की फॉर्म है। ये समझ लो कि इसका डेरिवेटिव हो गया एंड देन प्लस dy by dx and right side a equal to 1. So this is the differentiation of this function. लेकिन हमें dy by dx निकालना है। अगेन ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा dy by dx सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो उस तरह। तो यहाँ पर सिर्फ इसे लिखो, इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे एंड देन बाय स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये बचेगा, हम सबको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1/3 n स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस y sec स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस y। सिर्फ ये ब्रैकेट मैंने यहाँ छोड़ा है, बाकी सब तो उस तरफ ले गया जब डिवाइड हो गया। अब ये अलग से टर्म है, साथ साथ में y कॉमन भी लेगा, इस अलग से टर्म को माइनस कर दो उस तरह। तो मजेदार है ना एक्सरसाइज, बहुत मजेदार है। यस सर आसान भी है। यस सर। वही मैंने कहा ना पहले आपसे कि बाद सवालात बाद एक्सरसाइज ऐसी होती है उनके मजे दो दो तीन तीन मरतबा आते हैं। कभी तो एक दफा मजा आ रहा है, उसके बाद भी मजे आ सकते हैं। और अब इसे भी डिवाइड करना है, तो अगर मैं कहूँ कि तबीयत अच्छी हो गई। तो ये मैथमेटिक्स की बिरयानी है जिसमें मीठे जरा ज्यादा है। सर इसको इससे भी डिवाइड कर दो। सर इंटरमीडिएट में तो इससे भी ज्यादा थे। a2x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया तो हर टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। सर करने तो दे दे इसको कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़ सर।
अरे सर प्लीज रिपीट कर देते इसको प्लीज। अल्लाह हाफिज। क्या सवाल पूछा भाई? सर इसको एक दफा रिपीट कर दें। किया आपने? रिपीट कर दे समझ में आया। सर सर जी बोले बोले। इसको एक दफा रिपीट कर देते, इसको रिपीट करने का इस क्वेश्चन को समझा देते दोबारा से एक दफा। सर जो लास्ट क्वेश्चन Yes, आपने sir. कराया वो वाला। चलो एक मिनट ठीक है। लेकिन आपकी स्क्रीन गायब हो गई। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया हमने। सर हम जाए तो पहले हमने क्यूब का डेरिवेटिव लिया था 3 स्क्वायर बना, फिर हमने tan का डेरिवेटिव लिया तो sec स्क्वायर बना, ये तो कोई था। फिर हमने एंगल भी क्योंकि कंपोजिट है तो एंगल का डेरिवेटिव लिया है ये डायरेक्ट यूनिटी का फार्मूला है x 2y dy by dx। अब हमने y स्क्वायर को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1 then the derivative of this y is dy by dx। और फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास x था जिसका डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये डिफरेंशिएट तो एक ही लाइन में हुआ है, लेकिन अब हमने इसकी एडजस्टमेंट किया है क्योंकि ये सब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस सब को डेरिवेटिव इस राइट साइड पे ले लें डिनोमिनेटर में। ये सारी चीजें हमने डिनोमिनेटर में लिख दी। और अब क्योंकि यहाँ जब हमने ओपन किया तो ये एक टर्म थी जिसमें dy by dx नहीं था, तो हम इस टर्म को भी इस तरफ ले आए और फिर इससे हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो बजाय इसके कि पूरी लाइन लगाकर मैं इसके नीचे डिवीजन लिखता, मैंने इसको एक पर डिवाइड कर दिया, इसको डिवीजन पर डिवाइड कर दिया। तो बस इससे ज्यादा मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। As it is, this will be the answer. ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। वो अब नेक्स्ट वीक का क्विज का बता दीजिएगा। सर क्विज का मैं बता चुका हूँ भाई कि नेक्स्ट वीक आपका जो लिमिट कंटिन्यूटी का आर्टिकल है, जो चैप्टर है, वो जाहिर है कि उसी में से आएगा। ओके सर।